हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप। स्वागत है आपका अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो चलिए आज की एआई न्यूज़ शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर है ओपन एआई को लेके। ओपन एआई ने अपना नया स्टैंड अलोन कोडेक्स ऐप लॉन्च किया है ताकि वो एआई कोडिंग की रेस में एंथ्रोपिक के क्लोड कोड को पीछे छोड़ सके। ये ऐप सिर्फ कोड लिखता ही नहीं बल्कि एक साथ मल्टीपल एआई एजेंट्स को पैरेलल में मैनेज कर सकता है जो आपके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। एंथ्रोपिक का क्लोड कोड लॉन्च होने के सिर्फ 6 महीने में 1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू टच कर गया है और ओपन एआई अब इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए कोडेक्स ऐप का सहारा ले रहा है। सैम ऑल्टमैन का मानना है कि ये टूल्स थकते नहीं और डोपामीन पर नहीं बल्कि लगातार मोटिवेशन पर चलते हैं जो डेवलपर की स्पीड को कई गुना बढ़ा देंगे। तो मैंने भी इसको पर्सनली आज ही यूज़ किया था कोडेक्स को। तो ये भी बिल्कुल सेम क्लोड कोड की तरह टर्मिनल पे आप चला सकते हो इसको। और मुझे कहीं हद तक ये क्लोड कोड से फास्ट लगा फाइलें रीड करने में, राइट करने में और ओवरऑल कंटेक्स्ट को समझने में मुझे फास्ट लगा क्लाउड कोड से। तो अगली खबर गूगल क्लाउड और लिबर्टी ग्लोबल की डील को लेके है। गूगल क्लाउड और यूरोप की एक बड़ी केबल कंपनी लिबर्टी ग्लोबल ने एक 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन की है। इस डील के तहत गूगल के जेमिनाई एआई मॉडल्स का इस्तेमाल लिबर्टी ग्लोबल के यूरोपियन ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन की वर्जिन मीडिया, O2 और नीदरलैंड्स की वोडाफोन जीगो जैसे बड़े यूनिट शामिल हैं। इस पार्टनरशिप का मकसद होराइजन टीवी प्लेटफॉर्म पर एआई पावर्ड सर्च और कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन लाना है। साथ ही लिबर्टी ग्लोबल अपने डेटा सेंटर्स की स्पेयर कैपेसिटी गूगल क्लाउड को प्रोवाइड करेगा और गूगल के पिक्सल फ़ोन्स और वॉचेस अपने आउटलेट्स पर बेचेगा। अगली खबर एलोन मस्क को लेके है। एलोन मस्क ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने एआई स्टार्टअप XAI को स्पेसएक्स के साथ मर्ज कर दिया है। इस डील के बाद कंबाइंड कंपनी की वैल्यूएशन होगी 1.25 ट्रिलियन, जो कि होगी स्पेसएक्स की 1 ट्रिलियन प्लस XAI की 250 बिलियन, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील बनाता है। मस्क का सपना है एक सेंटिएंट सन बनाना जो पूरा यूनिवर्स समझ सके। इस मर्जर से स्पेसएक्स का रॉकेट्स और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोक एआई के एल्गोरिदम के साथ जोड़ा जाएगा। इन्वेस्टर्स को हर XAI शेयर के बदले 0.1433 शेयर्स स्पेसएक्स के मिलेंगे। ये डील मस्क के सारे बिजनेसेस को म्यूचुअली रीइंफोर्स इकोसिस्टम में बांध देती है। अगली खबर ओपनएआई और एनवीडिया को लेके है। ओपनएआई अब एनवीडिया के चिप से पूरी तरह खुश नहीं है और उनका 10% इन्फेरेंस लोड नए अल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपनएआई को एनवीडिया के हार्डवेयर की स्पीड, कोडिंग और रीजनिंग जैसे कामों में कम लग रही है। ओपनएआई को ऐसे चिप्स चाहिए जिसमें SRAM यानी ऑन चिप मेमोरी ज़्यादा हो ताकि चैट जीपीटी यूज़र्स को तुरंत जवाब मिले। इसलिए उन्होंने सेरेब्रस जैसे स्टार्टअप्स के साथ हाथ मिलाया है। एनवीडिया ने हाल ही में ग्रोक के डिज़ाइनर्स और टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करके ओपनएआई के रास्ते बंद करने की कोशिश की है, लेकिन सैम ऑल्टमैन ने साफ किया है कि स्पीड कोडिंग के लिए उन्हें स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की ज़रूरत है। अगली खबर इंडिया के एआई मिशन के बजट को लेकर है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन का बजट फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 1000 करोड़ रखा है, जो पिछले साल के 2000 करोड़ से कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया ग्लोबल एआई रेस में पीछे छूट सकता है इसकी वजह से, लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक स्ट्रैटेजी है जहां सरकार जीपीयूज खरीदने की बजाय यूजेज पर सब्सिडी देगी। अब तक एलोकेटेड 2000 करोड़ में से 800 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। एक्सपर्ट हेमंत मोहपात्रा ने सुझाव दिया है कि इंडिया को एक 50 to 100 बिलियन का भारत सोवरन वेल्थ फंड बनाना चाहिए ताकि हम डीप टेक में ग्लोबल ओनरशिप ला सकें। अगली खबर अलीबाबा के एआई रेड एनवेलप को लेके है। चाइना में एआई चैटबॉट वॉर तेज़ हो गई है। अलीबाबा ने ऐलान किया है कि वो लूनार न्यू ईयर के दौरान क्वेन एआई ऐप के लिए 431 मिलियन यानी 3 बिलियन युआन खर्च करेगा। ये रकम राइवल्स टेंसेंट के 1 बिलियन युआन, बाइडू के 500 मिलियन युआन के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अलीबाबा डिजिटल रेड एनवेलप्स और कैश रिवॉर्ड्स के ज़रिए यूज़र्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। ये बिल्कुल 2015 जैसा माहौल है जब टेंसेंट ने डिजिटल रेड एनवेलप से मोबाइल पेमेंट्स मार्केट में कब्जा किया था। चाइना में डीपसी कार्बन की सक्सेस के बाद हर बड़ी टेक कंपनी मार्केट शेयर बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अगली खबर रूरल इंडिया से आ रही है। झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों के गांव में रहने वाले लोग अब दुनिया के सबसे बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। चंद्रमणि करकेटा जैसे लोग
दिन में खेती करते हैं और रात में डेटा लेबलिंग का काम कर रहे हैं। इंडिया में अब लगभग 2 लाख एनोटेटर्स हैं, जो पूरी दुनिया की इस वर्कफोर्स का 50% है। ये लोग महीने का 275 टू $550 कमा रहे हैं, जो कि अप्रोक्स 25 टू 45,000 रुपीज़ बनता है। नेक्स्टवेल जैसी कंपनीज बेंगलुरु से दूर छोटे शहरों में ऑफिसेज खोल रहे हैं ताकि एआई मॉडल ट्रेनिंग को डेमोक्रेटाइज किया जा सके। इंडिया स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में अब तीसरे नंबर पर आ गया है। तो आज की एआई न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।